हेलो फ्रेंड, आज हम लोग 29 अक्टूबर 2020 का द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। तो जो पहला जो इसमें टोटल हम लोग 5 आर्टिकल्स देखेंगे। पहला जो आर्टिकल है वो काउंटरिंग डीप फेक द मोस्ट सीरियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेट्स है एडिटोरियल में। ठीक है, 20% रूरल स्टूडेंट लैक बुक्स नहीं है। फिर थर्ड आर्टिकल्स है तुम्हारा द चैलेंजेस ऑफ वॉकिंग द इंडो पैसिफिक टॉक एडिटोरियल है। फिर उसके बाद यूएस इन्वेस्टर्स वांट मोर रिफॉर्म्स इन आईपीओ रूल्स सेबी। फिर पार्लियामेंट्री पैनल आस्क्ड ट्विटर फॉर एफिडेविट ऑन जियो टैगिंग ग्लिच। प्रीलिम का फिर लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे, मेंस का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला जो आर्टिकल है रिलेटिंग टू द काउंटरिंग डीप फेक द मोस्ट सीरियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेट्स। तो इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और मेंस में जीएस स्टडी 3 में पूछ सकता है। जो कि जीएस स्टडी 3 में क्या है सिलेबस की टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड disaster management, awareness in the field of IT, space and computer, robotic, nanotechnology, biotechnology and the issue relating to the intellectual property right। तो synthetic media क्या होता है कि media that is either algorithmically और क्रिएटेड और मॉडिफाइड है। मतलब कि जैसे कि देखे होंगे एंकर के पीछे में कुछ कुछ बैकग्राउंड में कुछ कुछ चलते रहता है, तो उसी को एल्गोरिथमिकली क्रिएट किया जाता है या मॉडिफाई किया जाता है। पॉजिटिव एवोल्यूशन ऑफ सिंथेटिक मीडिया, नेगेटिव एवोल्यूशन ऑफ सिंथेटिक मीडिया, डीप फेक। जैसे डीप फेक क्या होता है कि डीप फेक में क्या होता है कि a new tools that is used to spread computational propaganda and disinformation at a scale and with a speed। ठीक है, स्पीड और स्केल से वो प्रोपेगेट करता है। जैसे कि लिप को सिंक्रोनाइज करके कुछ और बोल रहे हैं और कुछ और दिखा देगा। ठीक है, और मीडिया क्रिएट मैनिपुलेशन टूल्स वेयर द डिजिटल मीडिया इंक्लूड वीडियो, ऑडियो एंड इमेज आर मैनिपुलेटेड यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो डीप फेक में क्या होता है कि आर यूज एज अ क्रिमिनल एलिमेंट्स टू फैब्रिकेट मीडिया स्वैप, फेस स्वैप कर सकता है, लिप सिंक्रोनाइज करा सकता है। फिर उसके बाद ये इससे तुम्हारा ट्रूथ को डिस्टॉर्ट कर सकता है, स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन, तुम्हारा मैनिपुलेशन ऑफ वोटिंग बिहेवियर्स, क्रिएट सोशल डिस्कॉर्ड्स, इंक्रीज पोलराइजेशंस, यूज इन्फ्लुएंस एंड इलेक्शन आउटकम्स। ठीक है, ये सब को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्रिएट डीप फेक पोर्नोग्राफी, कंट्रीब्यूट्स टू द फैक्चुअल रिलेटिव्स। ठीक है, तो इससे डिसइंफॉर्मेशन से क्या हो जाता है कि नोइंगली स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन और फॉल्स और द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। मीडिया लिटरेसी इसमें ज़रूरी है कि स्किल इन द एबिलिटी टू एक्सेस, एनालाइज और इवेल्यूएट्स, creates and act using all forms of communications, factual relativism, believe that there is no absolute fact and fact varies with the people and their perspectives। conclusion क्या है कि मल्टी स्टेक होल्डर्स एंड मल्टी मॉडल्स अप्रोच चाहिए इसमें। need collaborations, action and collective technique across legislative regulations, platform policies, technology intervention and media literacies to provide effective and ethical countermeasures to mitigate the threats of deepfake। ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आप देख लीजिए। इट इज़ अ न्यू टूल्स टू स्प्रेड computational propaganda and disinformation at scale with a speed। which of the following is this tool which is sometimes seen in the news। तो ये है deepfake। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो आर्टिकल था रिलेटेड टू 20% रूरल स्टूडेंट लाइक बुक ही नहीं है उनके पास।
तो जो एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर असर ASER असर एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो पब्लिश करता है वो कौन सा करता है? प्रथम। प्रथम जो है वो एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट पब्लिश करता है असर। A nationwide survey of rural education and learning outcomes in terms of the reading and arithmetical skill conducted by the NGO प्रथम प्रथम NGO है, ठीक है, फॉर द लास्ट 15 ईयर, 15 साल से ये काम कर रहा है। इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है एंड GS पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है एज अ गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर सर्विस related to the health, education, human resource. ASER 2020 Wave 1. What resources do family have to support children learning at homes? How are families and other community members helping children with the learning activity? Third है तुम्हारा what learning materials and activities are children and the families receiving from schools. How are the families and the children accessing learning materials or activities? Are children engaged with their learning materials and activities? And what kind of contact to do contact to teacher and children's parents have with each other? What kind of challenges are families and the teachers facing with regard to the remote learning? तो रिपोर्ट फाइंडिंग क्या है कि क्लियर शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट टू द गवर्नमेंट स्कूल बिटवीन 2018 टू 2020। रीज़न क्या है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो गया है इन द हाउस होल्ड और परमानेंट स्कूल शट डाउन among the private schools. Many young children have not yet secured admission to standard 1. Indicates that due to the disruptions caused by the pandemic, families are waiting for the physical opening of the schools to enroll their youngest children. About 10% of the 6-year-old not in the school. More than half of all mothers, 53.1%, and an even higher proportion at father, 70.8%, have completed more than 5 years of schools. Significant family supports for the children's education during the lockdown. Among the children whose parents are completed standard 5 or less, more than half of these children get help at home where they study in a government or private schools. 14% receive help from their father and almost 8% from their mothers. Further, if the parents have low levels of education or older sibling and other play a more significant role. ठीक है, रिपोर्ट का फाइंडिंग क्या है 5th नंबर में कि अबाउट 20% ऑफ द रूरल चिल्ड्रन हैव नो टेक्स्ट बुक एट होम. इन आंध्र प्रदेश इट इज़ less than 35% or only 60% had textbook in Rajasthan. More than 98% had the textbook in West Bengal, Nagaland and Assam. ठीक है, in 1918 about 36% of the rural household with a school going children had a smartphone. By 20% it is spike to 62%. ठीक है, about 11% of the families bought new phones after the lockdown, of which 80% were the smartphones. Only 1/3 of all enrolled children receive some kind of learning materials from their teachers. Despite that, it is reported that most children did some learning activities. More educated parents had greater contact with school teachers. Suggest that children whose parents could offer support at home were also those who got more support from the school.
Only 1 in 10 had access of live online classes. Along with economic disparities, digital divide, parents' education had also play an crucial roles in children learning outcome. ठीक है, इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है जीएस पेपर 2 में. COVID-19 has impacted almost all the sections of the society. In the light of the above statement, discuss the challenges faced by the school children in their learning process. फिर नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द challenges walking the Indo-Pacific talks. इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है. एज ए इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड द neighborhood relation, bilateral, regional and global grouping and agreements involving India and or affecting Indian interest, effects of policies and policies of developed and developing countries on Indian interest, Indian diaspora. तो क्या है कि फोकस ऑन द थर्ड एनुअल यूएस इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग inked basic exchange and cooperations agreement (BECA). India roles in a quadrilateral security dialogue (Quad), Indo-Pacific and threat from China, importance of United States as potential allies, potential alliance partners, shift in India foreign policy focus on the Indo-Pacific and the Quad. World expect India to play a strategic and military role in the Indo-Pacific. ठीक है, the Indo-Pacific and the Quad similarity क्या है कि Quad member are also major state in the Indo-Pacific regions. Quad and the Indo-Pacific constructs are focused on China. Both are centered around India's geography, locations and its policies. Difference क्या है कि Indo-Pacific is a political economic version, Quad is a military strategic forum. Indo-Pacific has distant articulations of China as a strategic challenge, but Quad is inherently anti-China in character. Indo-Pacific strategy. Indo-Pacific need strong economic partnerships and linkage among its members. India economic engage in the regions opted out of regional comprehensive economic partnership RCEP. ठीक है, और existing huge gap between India and China on a trade with almost every Indo-Pacific countries. फिर military engage in the regions. China is a major defense suppliers to the Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand. India defense roles is minimal except occasional defense dialogues and joint military exercise. वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया नीड टू बी मेजर इकोनॉमिक पार्टनर्स to the states of Indo-Pacific. India shall sustainable engage in the Indo-Pacific regions using economic, strategic and military tools. इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है जीएस पेपर 2 में. एज इंडियन फॉरेन पॉलिसीज is slowly shifted towards the Indo-Pacific regions. The time has come for India to sustainable engage in the regions using the economic, strategic and military tools. Discuss. नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द यूएस इन्वेस्टर वांट मोर रिफॉर्म्स इन आईपीओ रूल्स सेबी ने बोला है. ठीक है, अब ये तुम्हारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारा पूछ सकता है प्रीलिम में. ठीक है, तो पब्लिक इश्यूज क्या होता है व्हेन एन
ये IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक इशू क्या होता है? व्हेन एन इशूज ऑफर ऑफ शेयर्स और कन्वर्टेबल securities is made to a new investor for becoming a part of the shareholders families of the issuers. It is called a public issues. Public issues can be further classified into initial public offers and further public offers. Initial public offers when an unlisted companies make either a fresh issues of shares or convertible security or offers its existing share or convertible securities for the sales or both for the first times to the public. वही होता है तुम्हारा initial public offerings. Paves way for listing trading of issues shares or convertible securities on a stock exchange. Public offering or follow on offers when an already listed company make either fresh issues of shares or the convertible securities to the public or an offers for a sales to the public. Initial public offering are regulated in India under the provision of securities provision of the SEBI. ठीक है, SEBI रेगुलेट करता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. Issues of a capital and disclosure requirement regulations 2018 and Company Act 2013. Regulatory sandbox regulatory sandbox, a live testing environment where new product processes, service and business models can be deployed on a limited sets of eligible customers for a specific period of times with a certain relaxations in the extents of SEBI regulation and guidelines. Parliamentary panels asked Twitter for the affidavit on a geotagging glitch. What is a geotagging? Process of adding geographical identifications data to various media such as photography, videos, websites consist of latitude and longitude coordinates and altitude bearing accuracy data and place names. Social network use some forms of geotagging to track the locations, allows the user to augment their post and update with their current location. What is a geofencing? A locations-based service in which an app uses GPS, RFID, Wi-Fi, or cellular data to trigger pre-programmed actions when a mobile device or the RFID tag enters or exists. A virtual boundary sets up around the geographical locations. What is geo-targeting? Particles of delivering different contents or advertisement to the customers based on their geographical location. तो जैसे कि अगर मान लो कि कोई एरिया में, जैसे चेन्नई गए तो चेन्नई में तुम्हारा जो वहाँ पर लोकल एडवर्टाइजमेंट है वो तुम्हारा मोबाइल में डिस्प्ले होगा जियो टारगेटिंग से. व्हाट इज जियो फेंसिंग? जियो फेंसिंग क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ डिजिटल इमेज एंड adding geographical information to the image. Mapping software or can place the image in its appropriate real world लोकेशन. जैसे कि देखो यहाँ पर जियो फेंसिंग हो गया, मतलब कि उस लोकेशन पर एक फ़ोटो मैप कर देगा, डिजिटल इमेज मैप कर देगा या ऐड कर देगा. फिर जियो, व्हाट इज जियो कोडिंग?
जियो कोडिंग मतलब कि ये जैसे लेट लॉन्ग देता है ना, उसी को जो बोलते हैं जियो कोडिंग। द कंप्यूटेशनल process by which physical address is converted into the geographical coordinates as well as located a place using the coordinates। देखो कोऑर्डिनेट्स बना दिया फिजिकल प्लेस को, और कोऑर्डिनेट्स डालेगा गूगल मैप पर, तो लेट लॉन्ग डालेगा तो वो एग्जैक्ट प्लेस दिखा देगा। फिर इससे रिलेटेड 2019 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है कि augmented reality is a simulated environment to create a physical world in a complete shut out। नहीं, augmented reality का नहीं है, ये virtual reality का। augmented reality का क्या है कि image generated from a computer or projected into a real life object on or surroundings है। फिर थर्ड जो स्टेटमेंट है, तो artificial augmented reality allows individual to be present in the world and improve the experience using the cameras and smartphone। बिल्कुल सही है। virtual realities में क्या है, close the world and transport an individual providing complete immersion experience। बिल्कुल सही है, 3 and 4 सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, प्रीलिम का प्रैक्टिस क्वेश्चन कि जियो टैगिंग रेफर टू द particles practice of delivering different content or advertisement to the consumer based on the geographical location। ये जियो टारगेटिंग का एग्जांपल है। जियो टैगिंग का क्या डिफिनेशन की, refer to process of adding geographical identification mandates to various media such as photograph, video, website, उसको बोलते हैं जियो टैगिंग। तो बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं एक क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग, द a flow on the public offer is in the insurance or a share after the company is listed in on a stock exchange। ठीक है, फिर बोल रहा है the first time the company get listed at a recognized stock exchange and offer the shares to the public traded, the offering is called initial public offering। बिल्कुल सही है। फिर पहला जो स्टेटमेंट है वह द फॉलो ऑन अ पब्लिक ऑफर्स इज द इंश्योरेंस ऑफ शेयरिंग आफ्टर द कंपनी इज लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल सही है दोनों, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जियो टैगिंग और जियो टारगेटिंग को इंटरचेंज कर दिया है कि जियो टैगिंग क्या होता है कि कुछ फोटोग्राफ या वीडियो ऐड करना वो पर्टिकुलर लोकेशन पर, और जियो टारगेटिंग का होता है कि एडवर्टाइजमेंट या को से टारगेट करना कस्टमर को ऑफ दैट जियोग्राफिकल लोकेशन। अब एक और है कि न्यू टूल्स टू स्प्रेड द कंप्यूटेशनल propaganda and disinformation at a scale and with a speed which is of the following tools is sometimes seen in the news, deepfake। ठीक है, ये हो गया। तुम्हारा मेंस का एक क्वेश्चन देख लो कि COVID-19 has impacted almost all the sections of the society। in the light of the above statement discuss the challenges faced by the school children in their learning। ठीक है, एक और देख लो, जीएस पेपर 2 में आ सकता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज स्लोइंग शिफ्टिंग टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक रीजन, टाइम हैज केम फॉर इंडिया टू सस्टेनेबल एंगेज इन द रीजन यूजिंग द इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री टूल्स। ठीक है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।